उठे और भाभी के बाल पकड़ के बेड से उनको नीचे खींचा और धक्का लेके उस पर नाइफ ले गए और जाके अपना हाथ काट लिया सबके सामने। जय श्री गणेशाय नमः, जय श्री बालाजी महाराज। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आप ही के बीच में मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझे आगे अपनी स्टोरी बताई है इंस्टाग्राम पे, मैंने पढ़ी और मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो मैं खुद सोच रही थी कि यार आज के टाइम में भी ऐसा हो सकता है, मे भी नहीं हो सकता और मे भी हो सकता है। ये तो उसी फैमिली के बारे में उसी फैमिली को पता है जिनके साथ ये हुआ है। तो आज मैं उनकी यही स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये स्टोरी फरवरी 2006 की है। फरवरी 2006 में अनिल भैया हैं, उनकी शादी होनी थी। शादी अरेंज हो रही थी, बट जो लड़की थी भैया को पसंद थी। जो भाभी होने वाली थी भैया की मर्ज़ी से शादी हो रही थी, उनको पसंद थी। शादी से पहले तक सब कुछ ठीक था। शादी की रस्में ही जैसे चालू हुई तो होता है ना कि आस पड़ोस वाले भी आते हैं, रस्मों में शामिल होते हैं, गाना बजाना, गीत संगीत होता है। उसी बीच भैया के नेबर में एक लड़की रहती थी, पीहू नाम की। वो पीहू का भी घर में आना जाना हो गया था और वो पता नहीं कैसे उसी बीच भैया की शादी हो रही है, उसे पता है, लेकिन उसी बीच भैया को पसंद भी करने लगी थी। पता नहीं कैसे उसने क्या किया क्या नहीं किया, कुछ समझ नहीं आया। बट जैसे ही भैया की शादी हुई, शादी 6 फरवरी को उनकी हुई थी, 7 फरवरी को भाभी घर आई। जैसे ही वो घर आती हैं, भैया ने घर में आते के साथ ही कलेश किया। कलेश इन द सेंस घर में लड़ाई झगड़ा मम्मी पापा से, किससे मेरी शादी करवा दी है और मुझे ये लड़की पसंद नहीं है, इसे इसके घर छोड़ के आओ, और इसकी शक्ल देखो, उसकी शक्ल कैसी है। मतलब जो भैया कल तक उस लड़की को प्यार कर रहे थे, प्यार से बातें करते थे फ़ोन पे, उस टाइम पे इतने फ़ोन चलते ही नहीं थे, बट भैया ने खुद उन्हें अपनी सैलरी से एक फ़ोन परचेज़ करके दिया था कि हम दोनों बातें करेंगे। बातें करते थे। शादी के फर्स्ट डे वो ऐसे कलेश कर रहे थे, सबको लगा कि मतलब ये या तो मजाक कर रहे हैं या अचानक से हुआ क्या है। भाभी ने भी उस टाइम पे इग्नोर किया कि हो सकता है मजाक कर रहे हो, पता नहीं क्या है, देखते हैं। शादी की थकान थी, रिलेटिव्स भी, एक बार जब घर में बहू आ जाती है तो ऐसा होता है ना कि आपको तो पता ही होगा गाइस, जब शादी होती है, लड़की जब घर से जाती है तो सारे रिलेटिव्स भी साथ में चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि लड़की घर सूना करके जाती है। लेकिन साथ में जब लड़की वही उसी घर में दूसरे घर में बहू बनकर जाती है तो उस घर को हरा भरा कर देती है। तो हमारे रिलेटिव जाने की जगह ना और ज़्यादा इकट्ठा होते हैं। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं यार शादी में क्या करेंगे, छोड़ो ना, जब बहू आ जाएगी तभी चलेंगे। यही हुआ था उस टाइम पे। सब रिलेटिव्स थे, मम्मी पापा ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। भैया ने कहा कि मैं अपना अलग सोऊंगा और मेरे साथ में किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है, मेरा रूम अलग है, इसको आप अपने पास ही रखो। इतना गुस्से में बोल के वो चले गए। उस टाइम तक समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। धीरे धीरे जो शादी के बाद की रस्में होनी थी वो हुई। फिर एज़ यूजुअल जो टाइम आता है फर्स्ट नाइट का, वो आया। जब मम्मी ने बोला भाभी को आज से आपको यहाँ इसी रूम में सोना है, तो भैया को पता नहीं था। भैया ने ऑफिस भी तो ना जाना स्टार्ट कर दिया। वैसे उन्होंने छुट्टी ली थी ऑफिस से, लेकिन जैसे शादी आई, शादी के नेक्स्ट डे से वो उन्होंने ऑफिस भी जाना स्टार्ट कर दिया। तो जब भैया घर आए, भैया ने देखा कि भाभी ऑलरेडी कमरे में है, भाभी का सामान भी है। वो इतना गुस्सा किया उन्होंने उस दिन तो रात को, ये माँ कह सकते हो कि जो खाना बना था खाना फेंक दिया, भाभी के ऊपर हाथ तक उठाने को चल दिए। और भाभी बैठी बैठी रो रही थी। वो ये सोच रही थी सिर्फ आखिर मेरी गलती क्या है, मुझे मेरी गलती तो बता दो। भैया भाभी से कुछ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूँ, जो भाभी हैं वो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती हैं, व्रत बहुत ज़्यादा रखती हैं। और अगर आपने नाम सुना हो एक मौनी बाबा का, वो उन्हें बहुत ज़्यादा मानती हैं। कुछ भी दुख होता है वो मौनी बाबा को अपने याद करती हैं। उन्होंने उनसे दीक्षा ली हुई है, याद करती हैं और बस उनके ऊपर सब छोड़ देती हैं। तो बस उनके गले में एक कंठी माला पड़ी हुई थी,
वो अपनी कंठी माला को पकड़ती हैं, हाथ लगाती हैं, रोते हुए पूछती है कि मौनी बाबा मेरी क्या गलती है, आप मुझे बताओ ना। कई बार ऐसा होता है कि हम जब अकेले होते हैं ना दोस्तों, तो हमें ना भले अंदर से जितना मर्जी दुख हो, लेकिन हम अपने साथ वाले को बता नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें उस पर पूरी तरह ट्रस्ट नहीं होता। हमें डर लगता है कि कहीं ये हमारी बातें किसी और को शेयर ना कर दे, कहीं मजाक ना बनाए। तो हम अपने अंदर ही अंदर या तो हम किसी भगवान को अपना मान लेते हैं, हम उनसे सारी बातें करते हैं। ऐसे कोई ना कोई हमारी लाइफ में होता ही होता है। ऐसे ही यहाँ जो भाभी थी, उनकी लाइफ में उनके मौनी बाबा थे, वो उन्हीं से सारी बातें किया करती थी। वो रात तो चलो जैसे तैसे निकली। अगले दिन सुबह पता नहीं क्या हुआ भैया को, भाभी सोई हुई थी, एकदम से उठे और भाभी के बाल पकड़ के बेड से उनको नीचे खींचा और धक्का दे दिया, निकल जा मेरे कमरे से, मुझे ना दिखाई मत दे दियो यहाँ पे। इतनी बुरी तरह उन्हें, मतलब मैं बता भी नहीं सकती जिस तरह से सुनील भैया ने मुझे बताया है। बहुत उल्टा सीधा उन्हें बोला, जो उन्होंने गालियाँ दी वो भी मैं आपको नहीं बता सकती। सुबह सुबह घर में इतना कलेश, इतना लड़ाई झगड़ा देख के पापा को भी थोड़ा गुस्सा आया कि ये हुआ क्या है। जब सब चले गए थे उस टाइम तक, शादी के 4-5 दिन हो गए थे, तो पापा ने फिर गुस्से में भैया को पूछा कि आखिर हुआ क्या है, प्रॉब्लम क्या है, तेरी मर्जी से शादी हुई है ना, क्यों अब इतना कलेश कर रहा है घर में। तो भैया बस इतना बोलना था उनका, बेमतलब उन्होंने कुछ नहीं किया, बस गए किचन से नाइफ लेके आए और जाके अपना हाथ काट लिया सबके सामने, और सबको चाकू दिखा के बोलने कि अगर मेरे से किसी ने कुछ बोला ना फालतू, मैं अभी की अभी नहीं मर जाऊँगा, और ये जो है ना इसको मेरे सामने लेकर मत आया करो। घर में सब इतना ज़्यादा शौक थे, भैया के हाथ से खून निकल रहा था। मम्मी ने इस बातों को संभालते हुए भाभी को थोड़ा सा चुप रहने को कहा और भैया को भी शांत होने को कहा। उनके हाथ में पट्टी बांधी और पूछा प्यार से कि बेटा हुआ क्या है। थोड़ा सा उस टाइम तक भैया थोड़ा सा शांत हुए, उन्होंने लेकिन कुछ कहा नहीं। तो घर में सबको लग रहा था कि आखिर अचानक से इतना चेंज इसके अंदर कैसे हो सकता है। जो लड़का कल तक अपनी शादी से खुश था, घर वालों से इतने प्यार से बातें कर रहा था, जिसने आज तक कभी माँ बाप के आगे ऊंची आवाज़ तक नहीं की है, वो इतना चिल्ला चिल्ला के पड़ रहा है, घर में इतना कलेश कर रहा है, गालियाँ दे रहा है। क्यों? क्या रीज़न है इसका? अचानक से इतना ड्रास्टिक चेंज किसी को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। और जो पुराने ज़माने के लोग होते हैं, आपको पता है, थोड़ा सा वो पूजा पाठ में ज़्यादा रहते हैं, तो उनको इस चीज़ का थोड़ा सा एहसास हो जाता है। कहीं ना कहीं मम्मी को लग रहा था कि शादी के बीच में कुछ ना कुछ इसके साथ ज़रूर हुआ है, या तो किसी ने कुछ किया है या इसके साथ कोई आ गया है जो ये कलेश करवा रहा है घर में। आप समझ रहे हो ना मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? जी हाँ, मम्मी को यहाँ शक था कि कोई ऊपरी साया तो नहीं पड़ गया भाई के ऊपर जो ये सब कलेश करवा रहा हो। मम्मी ने अपने शक को दूर करने के लिए, अच्छा यहाँ मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये स्टोरी कहाँ की है। ये स्टोरी दिल्ली के ही हौज खास की है, जहाँ पे इनका घर है वो दिल्ली के ही हौज खास में है। घर के पास एक साईं मंदिर है। साईं मंदिर में एक लेडीज़ बैठती हैं, जो कि आज भी बैठती हैं। उनके बारे में बताते हैं कि वो जो कुछ भी बताती है ना, वो बिल्कुल सच होता है। मम्मी जाती थी साईं मंदिर, हाथ जोड़कर आती थी, लेकिन कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं था कि उनको भी इस तरह से ज़रूरत पड़ सकती है अपने बेटे के बारे में पूछने के लिए। वो गई वहाँ पे उस दिन भाभी को लेके और जाके उन्हें पूरी बात बताई। पूरी बात सुनने के बाद जो लेडीज़ थी वो उन्होंने पूछा कि ये कब से हो रहा है, पहले क्या था, पहले बच्चा खुश था शादी से। मम्मी ने बताया कि शादी से बहुत खुश था, अपनी मर्ज़ी से उसने शादी की है, हमारा तो काम था लड़की दिखाना, उसको लड़की पसंद आई, हमने शादी करवा दी। अब शादी के बाद से उसे अचानक क्या हुआ है ये हमें समझ नहीं आ रहा। तो जब उन्होंने मम्मी को देखा और भाभी को देखा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं भाभी के सामने, बस भाभी को बाहर जाकर इंतज़ार करने को कहा और मम्मी से कहा कि आप कल मेरे पास जो बच्चे की इस्तेमाल की हुई चीज़ हो, चाहे उसका कोई शरीर को उतारा हुआ कपड़ा हो जो धुला ना हो, या फिर उसने कंघी कोई की हो,
उसका कंघा हो या फिर उसने खाना खाया हो, जो बर्तन हो उसका जूठा, वो आप मेरे पास लेकर आना, तभी मैं बता पाऊँगी, ऐसे मैं नहीं बता पाऊँगी। और इस बच्ची को देखकर, भाभी का नाम लेकर उन्होंने कहा कि इस बच्ची को देखकर मुझे लग रहा है कि ज़रूर जो आपका बच्चा है, आपका बेटा है, उसके ऊपर कुछ टोना टोटका किया गया है, इस बच्ची के ऊपर भी है। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि ये बच्ची पूजा पाठ बहुत ज़्यादा करती है, इसलिए इसके ऊपर कोई असर हुआ नहीं है। जो सारा असर है वो आपके बेटे के ऊपर हो रहा है। मम्मी इतना सुन के शौक भी थी बहुत ज़्यादा, उन्हें दुख भी हुआ था। उस टाइम तो वो खाली हाथ वापस लौट आई। अगले दिन फिर हुआ, फिर वो भाभी को लेकर गई, भाई की शर्ट लेकर गई जो एक दिन पहले भाई ने पहनी थी, सुबह वो धोने के लिए उतार के लेके गए थे। वो शर्ट लेकर जो वहाँ पे थी लेडीज़ पंडित, उन्होंने बोला कि ठीक है आप मुझे थोड़ा सा समय दो। वो शर्ट अपने सामने रखकर बैठ गई, उस पर हाथ रखकर। काफ़ी देर तक बताया भैया ने कि काफ़ी देर तक वो साधना में थी। साधना से जब वो उठी तो उन्होंने मम्मी को ऐसी ऐसी बातें बताई कि ना चाहते हुए भी मम्मी को उन पर यकीन करना पड़ा। मम्मी ने उन्हें सिर्फ ये बताया था कि मेरे बेटे की शादी होनी थी उसकी मर्ज़ी से, और जैसी शादी हुई है, शादी के बाद उसने कलेश करना चालू कर दिया घर में, और इसके अलावा मम्मी ने कुछ नहीं बताया था। लेकिन जब वो अपनी साधना से उठी लेडी, तो उन्होंने बताया कि आपके बेटे का नाम इस अक्षर से शुरू होता है, और आपका घर यहाँ पे है, आपके घर में ऐसे ऐसे जो छत है वो ऐसे बनी हुई है, 2 मंजिल का आपका घर बना है, और आपके घर के ऊपर जो छत है, छत के ऊपर टीन रखी है। आप देखोगे उस टीन के बीच में ना पॉलीथीन के अंदर काली सरसों दबा के रखी गई है।